बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद परवेज़ आपसे मुखातब है। मेरी तरफ़ से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आजकल कोई कटियों का बड़ा शौक़ है लोगों को पालने का, ज़रूरत से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट पाई जाती है। तो इस सिलसिले में सोशल मीडिया पे भी बड़ी ख़बरें और स्टोरियाँ चलती हैं। कभी कट्टों की बहार आती है, कभी झोटियों की आती है और कभी नौज़ायदा कटियों का तमाशा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो बड़ी सोच समझ के और प्लानिंग से करनी पड़ती है। तो उस सिलसिले में पहला जो मैं आपको टिप्स दूंगा कि अभी एक आधा महीना तक मौसम ठीक हो जाएगा, तो उसमें आपने जानवरों की सिलेक्शन कैसे करनी। सबसे जो की पॉइंट है लाइफ स्टॉक में, सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स। बड़े जानवर भी हों तो उसमें भी अगर आप गलत सिलेक्शन करेंगे तो फीडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी तरह झोटियों में, कि झोटियाँ जो 240-60 रुपये 250 रुपये किलो किस तरह बिक सकती। जो काटू माल लेके तो कसाइयों से और यूट्यूब पे चढ़ा दो कि कटियाँ, और बहुत सारे ग्रुप मेंबरान हैं जो इस वजह से बहुत लॉस में गए। वो शेव वगैरह करके चमका के पॉलिश करके, आइयों के पास जो काटू माल है उसको पॉलिश करके तो वो बेच दे किसी आदमी को, तो वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगा। आपकी जो नस्ल की कीमत मार्केट में होती है, अगर आपने उसको भैंस तैयार करना है तो भैंस जो बन के तो उसकी प्रोडक्शन ही ना हो, तो सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स जो है डेट इज़ की पॉइंट। इसी तरह बछड़ियों में आपने जो एक प्लान बनाया है तो उसमें आपने 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं, उनको आपने कंसिडर करना है। बेशक वो 1000-2000 महंगी मिल जाए, तो उसमें आपने उसकी हाइट, सर उसका और गर्दन, तो फिज़िकली करैक्टर होते हैं। और अगर अक्सर इनकी माँ नहीं होती, जो ब्रोकर हैं अब तो वो तैयारी कर रहे हैं ना कि सीज़न आने वाला है, तो जो हमारी काफ स्टार्टर फार्मूलेशन 1 है वो ये ज़रूरी नहीं कि कटियों पे ही आपने लावारस कटियों पे ही अप्लाई करनी। आपके अपने जानवर हैं, आपके अपने जानवर पालेंगे तो वो बेहतर होगा। और अगर आपने करना भी है, मैं डिस्करेज नहीं करता, तो डेट प्रोजेक्ट इज़ वाइबल, लेकिन आपने जो बेसिक परचेज़ करनी है उसमें आपने फोकस करना है। तो उसमें सबसे पहले आपने उसकी जो जानवर को चेक करना है, थर्मामीटर लगाना है। बाज़ दफ़ा ऐसे जानवर हैं कि वो 106-105 टेम्परेचर पे भी फीडिंग करते हैं, दूध भी पीते हैं। ये थलीरिएसिस है, बबेजियोसिस बीमारी है, तो आपने तसल्ली करनी। अब तो कोई मसला नहीं, थर्मामीटर हो, आप टिशू साथ रखें, वो उसको प्रिक करके यू कैन चेक इट, तो ये कोई मसला नहीं। दूसरा, उसकी आँखें देखनी है आपने कि शाइन हो, डल ना हो। जानवर का पता चलता है कि वो सेहतमंद है या नहीं है। अलर्ट हो, आप ढीला ना हो। ये आम जनरल सी बातें हैं ये, लेकिन मैं दोबारा, ताकि बाज़ दफ़ा छोटी छोटी बातों पे गौर नहीं होता और उसका बाद में नुकसान होता है। तो उसमें जो आपने मेन फोकस करना है कि वो
नस्ल अच्छी हो। नस्ल अच्छी होगी तो बहुत बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी और सब चीज़ों का चांस है। अगर वो स्टैंडर्ड ग्रोथ होगी और उसका वेट करना है, वेट मशीन आजकल मिलती है सिंपल हर जगह। पहले उसको आप उठा के, छोटी मशीन आती है गोल, तो उसको लूप बना के, वो इजी है, तो उसका वेट करना है। और उसके बाद दूध का जो मरहला है वो बहुत अहम है। उसने 10% बॉडी वेट दूध की रिक्वायरमेंट है, 3 किलो नहीं है। अगर 40 किलो का बच्चा है तो 4 किलो देनी है। तो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर टेक्निकल। अब कोई आदमी खुद ही डॉक्टर बने या वो खुद ही लोग करते हैं तो वो फिर डेफिशिएंसी रह जाती है। और जब आप खर्च कर रहे हैं तो उस पर सेविंग नहीं करनी चाहिए। मतलब 6,000 का दूध है, 12,000, तो अगर 4-5 हज़ार ज़्यादा भी पी लेगा तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट उस वक्त होती है, ओजड़ी का जो निज़ाम है जिसमें बैक्टीरिया बनते हैं जो वंडा हज़म करते हैं, उसको 6 से 7 हफ्ते चाहिए। जो वंडा आप देते हैं, काफ स्टार्टर नंबर 1 फार्मूलेशन है, उससे वो एक्टिवेट होते हैं 3 हिस्से, चौथा हिस्से में जाके दूध हज़म होता है। ये काफ मिल्क रिप्लेसर हो या असली दूध हो, ये नहीं कि आप असली दूध पे नहीं पाल सकते। जैसे मैंने पहले आइडिया दिया है कि अगर आपके पास वलैती जानवर हैं तो वो उसकी 15 लीटर या 20 लीटर प्रोडक्शन है, तो देहात में दूध कम बिकता है। तो अगर आप उस पे, आपके पास जानवर है, आप उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने मिल्क रिप्लेसर या पाउडर वाला दूध लेना है। हाँ, उसकी स्टरलाइजेशन या तो डायरेक्ट ही, वलैती गायें तो डायरेक्ट ही जो पिलाती हैं बच्चों को, भैंस में होता है, बाज़ भैंसें भी बड़ी अच्छी होती हैं। तो गाय का दूध वैसे भी मार्केट में भी कम मिलता है, प्राइस उसकी कम होती है, और वलैती गाय पीने भी देती है। तो उस पे आप करें, 2 थान उसके अपने बच्चे को दें, 2 थान पे एक और ले लें आप, और उसके बाद 2 महीने के बाद वो दोनों बच्चे फारग हो जाएंगे दूध पे, उसकी जो फुल होके उनकी ग्रोथ बेहतरीन होगी। 2 महीने के बाद आप फिर दोबारा 2 ले लें। 2-2 का मॉडल मैं दे रहा हूँ, उसमें दूध हो सकता है ज़्यादा हो तो वो फुल हो जाए बच्चे, तो ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए आप रखें। तो फिर दोबारा 2 ले लें, ये हो गए 4 महीने। तो 5 और 6 महीने पे फिर 2 ले लें, ये 6 हो गए। 6 से 8 भी कर सकते हैं। अगर 8 बच्चे आप पाल लें तो उसकी आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। और ये जो मिल्क रिप्लेसर वो पिलाना कोई मुश्किल नहीं, वो पहले भी मैंने बताया, वो दोबारा भी डिस्कस हो सकता है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, इन पे आप तवज्जो दें। तो अगर आपका मॉडल शुरू में ही गलत हो गया, गाय के नीचे तो वो फुल पिएंगे, उसमें उनका कोई मसला नहीं, वो 5 किलो पिए, 6 किलो पिए। बच्चा जो, ये भी गलत है कि ज़्यादा दूध पी ले तो वो बीमार हो जाता है। हाँ, उसके थन अगर ख़राब होंगे तो वो बीमार होगा, या वो खुला है तो नीचे मिट्टी को चाटेगा, तो उससे उसका पेट ख़राब होता है। बच्चे का जब पेट भर जाता है तो वो खुद ही
छोड़ देता है, उससे ओवर ईटिंग। और इस तरीके से ये जो मॉडल है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। 6 बच्चे पाल लें तो आपने 6 भैंसें तैयार कर ली। और यही मॉडल जो है जिस पे हमने किया है, काव मिल्क रिप्लेसर पे जब आप 40 किलो का लेंगे तो 4 किलो देंगे, और 1 महीने के बाद उसका वज़न बढ़ेगा। वैसे तो 1 किलो बढ़ना चाहिए, अगर उसकी प्रॉपर फीडिंग हो रही है तो यू कैन मैयर, आप हफ्ते बाद वेट करें। अब ये जो चौरी जवेद वाली कटियाँ हैं, ये अभी उसी स्टेज पे हैं। इसमें बहुत सारी जो एडवाइस मैंने दी हैं उस पर अमल नहीं किया गया। वो और तरफ जो एक सोशल मीडिया पर कोई भी आप चला दें तो इतने मिलियंस व्यू लेने के लिए, तो ये तो गलत बात है ना कि जो चीज़ है उसको आप प्रॉपरली करें। 1 महीने बाद उसका दूध की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, तो 10% आप वेट करें, हर हफ्ते बाद उसी हिसाब से जो मिल्क रिप्लेसर है वो पिलाएं। उसमें 4-5 हज़ार अगर बढ़ भी जाएगा तो इट इज़ नो प्रॉब्लम। तो इसी के साथ काफ स्टार्टर वो खुद ही खाएंगे। काफ स्टार्टर में वो जैसे मैंने कहा कि एक थोड़ा सा बड़ा बछड़ा ले लें या उस पर, वैसे तो वो खुद ही खाने लगते हैं, लेकिन शुरू में कोशिश करनी पड़ती है 1-2 खाने लग जाए तो शुरू हो जाए। और इसी तरह जो मिल्क रिप्लेसर है उस पे ज़रूरी नहीं कि बोतलें स्टैंड पे लगाएं, ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उनको बोतल देनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो खुले बर्तन में भी पी लेते। खुला साफ टब हो स्टील का या प्लास्टिक का, वो आप उधर रख के अंगूठा देंगे तो वो थोड़ा सा एक ही पीने लग गया तो सारे पी, 1 मिनट में सफाई हो जाती है। उससे आपको ये सारा प्रोसेस, ये जो आप कर रहे हैं काम, वो इजी हो जाएगा। बजाय आप रोज़ वो फीडर धोएं, उसको साफ़ करें, फिर उसको आप सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक से वॉश करें, तो उससे ये अब एक आदमी जो काम कर रहा है तो डैट इज़ नॉट मॉडल। ये आपने खुद डिसीजन करनी। शुरू में भी कई लोग पिला लेते हैं, 2-3 दिन के बाद ही वो अंगूठे से, ये तो काफ़ी देर से हो रहा है ये मिल्क रिप्लेसर वाला, लेकिन इसमें वायबिलिटी इसलिए नहीं बनती थी कि जब उसके बाद वो काफ स्टार्टर जो इस लेवल का नहीं था। अब तो ये आप इसको 6 महीने तक देंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा फीडिंग कॉस्ट नहीं होगी। 1 किलो पे तो तकरीबन ये 2 महीने में अगर आपने पहले से लिया 1 हफ़्ता उसने दूध पिया तो वो 1 हफ़्ता कम हो जाएगा। दूध के लिए 8 हफ्ते या 7 हफ्ते में ह्यूमन बन जाता है। उसके बाद आपने जो उस पे काफ स्टार्टर नंबर 1 पे इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल फीडिंग, जो हमने ट्रायल किया है, ट्रायल करके आपको बताया है, आप भी कर रहे हैं, आप केजेस में रखे हैं, उनकी मॉनिटरिंग वो करके शेयर करूंगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तो वो केजेस में यही मकसद है कि पहले तो एक जर्नल हो गया ना, इसी तरह आप कहते हैं कि उसका जो फीडिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएं। फीडिंग कॉस्ट जो है वो 2 किलो तक होगी 6 महीने तक। अब जो मस्तानी है 100 किलो में वो डाली हुई है हर्ड, आपने देखा होगा। उसमें 2-3 चीज़ें थी कि एक जो हम उसको वैल्यूएट कर रहे हैं और उसकी फीडिंग कॉस्ट कम करने के लिए, और दूसरा वो पहले क्रॉस हो जाती थी, अब वो हमें अपने टाइम पे अपनी मर्ज़ी से हम क्रॉस करवाएंगे, थोड़ा सा लेट करेंगे उसको ताकि उसके भी रिज़ल्ट देखें। तो ये चीज़ें जो होती हैं
ये करके जो आदमी बताए वो बेहतर होता है। यूट्यूब पे कोई कहता है कि बछड़ों में लाखों रुपए कमाए, बकरियों से लाखों रुपए कमाए, दूसरा कहता है लाखों रुपए का कासा नुकसान हो गया। नेस्ले ने कामयाब बनाया फार्म, वो 1 करोड़ रुपया ज़ाया हो गया, उसको बड़े लोग शौक़ से देखते हैं। तो ये रेटिंग अपनी बढ़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं। जो आदमी कट्टियाँ जो बेच सकता है, जो यूट्यूब वाले तो हर जगह चले जाते हैं, पैसे भी लेते हैं कई जगह से। वो व्यापारी होते हैं, वो चालाक आदमी, वो अपना बेच के अड्डा ही बदल देते हैं। ये जो फैसलाबाद के पास है कोई कट्टियों वाला, तो उससे कई लोग ठगे गए, वो मैंने खुद देखी हैं। वो स्लाटिंग वो कसाईयों से लेके वो आगे सप्लाई कर देते हैं। अब लोगों को तो पता नहीं है कि इसकी नस्ल क्या है। तो ये चीज़ें हैं कि यूट्यूब जो मैं इसलिए इस चैनल पे आया हूँ, मैंने आज तक ना कहा है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बटन दबाएं। शुरू में कहा था, अब भी कई लोग उल्टा बटन दबाते हैं, वो अंगूठा, तो वो ये यूट्यूब ये हैं। तो इसलिए आप लाइक का बटन प्रेस किया करें और कमेंट्स किया करें। बाकी जो मैं बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज आते हैं और उनसे मैं माज़रत करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक को जवाब दूँ। अब हेल्पलाइन भी बना दी हमने, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आपसे शेयरिंग होती रहेगी और आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। वो टीके लगाने का नुस्खा वो भी गलत है भाई। अगर वो गर्मियाँ हैं तो फिर आइवरमेक्टिन वगैरह, आजकल चिचड़ वगैरह नहीं, लेकिन उसका टाइम है कि 10 दिन बाद और 15 दिन बाद डिवर्मिंग करनी। और डिवर्मिंग जो आइवरमेक्टिन से नहीं करनी, एप वर्म के अगेंस्ट एफिकेसी आइवरमेक्टिन की नहीं है। वो तो चिचड़ वगैरह के कोई थलीरियस, इसी तरह ब्यूटालैक्स भी आप लगा सकते हैं। तो गर्मियों में ये ज़्यादा चांस होता है। तो वो 10 किस्म के टीके बताते हैं। कोई AD3 टीका, वो AD3 तो मिल्क रिप्लेसर में है। तो इस सिलसिले में आप जो टेक्निकल एडवाइस हो, अब खुद ही कम करके अब उसकी टेपरिंग है। तो आपने दूध कम करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता करना है। तो हर हफ्ते वेट करनी है, उसके मुताबिक आप दूध पिलाएंगे। अगर आपकी सिलेक्शन ठीक है, जानवर सेहतमंद है और वो सेहतमंद ही रहेगा, वो हर चीज़ को आप कंसंट्रेट किया करें। तो आज का सेशन इधर ही क्लोज़ करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हम दोबारा इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि इसमें आज की जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आपने मिल्क रिप्लेसर वो किस कंपनी का लेना है। अच्छी कंपनी का लें, इंग्लैंड का, सस्ते भी हैं। तो अगर आपको अच्छा मिलेगा, अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी होती है। लोग सस्ता देख के लेते हैं तो उसमें रिज़ल्ट नहीं आते। तो हमने तो खुद किया है, तो इसलिए जो वॉलेक का है वो डेट इज़ बेस्ट, इंग्लैंड का है। तो बाकी आपको वो मैंने लिंक भी दिया है। कई लोग कहते हैं भी किधर से मिलेगा, वो गोंदल ब्रदर से आप वो ले सकते हैं, कुरियर से। वो आपको घर भिजवा देगा, बाटल भी भिजवा देगा अच्छी, जो कई किस्म के इसके निप्पल हैं। तो वो उसमें कोई मसला नहीं। आप नज़दीकी शहर से मिलता है उधर से ले सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो नहीं मिलता, तो उनके लिए ये है कि वो मैंने पिछली वीडियो में भी नंबर दिया था, तो उससे लें। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो टिप्स दिए हैं उस पर आप गौर से अमल करेंगे और इसी में फ़ायदा होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।
और इसी के साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक बटन दबाएं ताकि दूसरे लोगों को जो उल्टा बटन दबाते हैं उनको कुछ पता चल सके कि आपको कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।